जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके अपना कीड़ा ठंडा कर लूं, क्योंकि इतना अर्सा क्रिकेट देखी है और दोस्तों से बहस भी किया कि कौन अच्छा प्लेयर है कौन नहीं है। तो अब तो मेरे पास एक फोरम है जिस पर मैं बात कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना अपना कीड़ा ठंडा करूं। सबसे पहले उस सॉन्ग की बात कर लेते हैं जो आईसीसी की तरफ से बनाया गया है क्रिकेट के इस वर्ल्ड कप के लिए। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं 2015 वाले और 2011 वाले से, तो ये उसके मुकाबले में कोई भी अच्छा नहीं है। हाँ, गाने की लिरिक्स अच्छे हैं, म्यूजिक अच्छा है, लेकिन गाने की जो वीडियो है ना उसका क्रिकेट से बहुत कम ताल्लुक लग रहा है। हाँ, उन्होंने झंडे वगैरह तो पहने, लेकिन फील नहीं हो रहा कि आप क्रिकेट की वीडियो देख रहे हैं। और मेरा जो पर्सनली फेवरेट था ना वो 2011 वाला दे घुमा के जो था ना, वो बहुत ही ज्यादा फिट किस्म का था। इसके अलावा इस दफा इन्होंने ग्रुप्स नहीं बनाए, एक ही ग्रुप है जिसमें सारी 10 टीम है और हर टीम को 9 मैच खेलने को मिलेंगे। अब जब ग्रुप्स होते थे ना तो एनालिसिस करना आसान होता था कि एक ग्रुप में 2 टीम्स टॉप की जो है वो अच्छी होती थी और 2 थोड़ी सी हल्की हो जाती थी, तो ये आइडिया लगाना आसान हो जाता था कि कौन सी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस दफा कंपटीशन काफी हाई है, क्योंकि अब किसी भी टीम को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इवन कि अफगानिस्तानी टीम जो है वो भी बड़ी हैवी लग रही है। बाकी टीम्स की बात करें तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वो हर दफा की तरह इस टूर्नामेंट की भी सबसे हैवी टीम लग रही हैं। इसके बाद आ जाती है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जो कि बड़े टूर्नामेंट्स में इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं होती, लेकिन हर टीम को उनका खौफ होता है कि ये हमें हरा सकते हैं, तो इसलिए उनका भी एक दबदबा होता है। यानी कि ये टॉप की 5 टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अच्छा, इसके बाद वो 2 टीम्स आ जाती हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, और वो 2 टीम्स है बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब मैं कई दफा ये सोचकर हैरान होता हूँ कि आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को, नेदरलैंड को कितना अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन उन्होंने इतना इंप्रूव नहीं किया जितना अफगानिस्तान ने इन रिसेंट ईयर में किया है। बात करें अगर बांग्लादेश की, तो ये बांग्लादेश की टीम वो बांग्लादेश की टीम नहीं है जो 2007 या 2011 वर्ल्ड कप में थी, तो ये दोनों टीम भी अच्छी खासी थ्रेट है दूसरी टीम्स के लिए। इसके बाद आ जाती हैं 3 ऐसी टीम्स जो कि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कभी भी जीत सकते हैं और कभी भी जीता हुआ मैच हार सकते हैं। उनमें वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और पाकिस्तान है, और तीनों की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है पिछले कुछ मैचेस में, तो इसलिए लोगों को उनसे इतनी ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, स्पेशली श्रीलंका और वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज ने जो 421 किया है वोमेन मैच में, उसके बाद लोगों को फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज अच्छी टीम है, लेकिन श्रीलंका को तो लोग बिल्कुल ही नीचे देख रहे हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका इस टूर्नामेंट में कुछ हैवी करेंगी, यानी कि वो इस टूर्नामेंट की डार्क हॉर्स जिसे कहते हैं ना, वो है। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर गैरत आ जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आसानी से हरा देंगे, और अगर ना आए तो ये अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हार जाएंगे। तो इनका कुछ कहना, प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये थे मेरे थॉट्स वर्ल्ड कप के हवाले से। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम अंडरडॉग है और कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतने के ज्यादा चांसेस हैं उसके? मुझे इस दफा इंग्लैंड के चांस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अगर वो चोक ना करें तो उनकी टीम बहुत ज्यादा हैवी बनी हुई है। तो कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।